लगभग रोज बिहार में क्या नए, क्या पुराने या क्या निर्माणाधीन पुल एक एक करके जल समाधि ले रहे हैं। पिछले 12 दिनों में जहां 5 पुल गिरने की खबर आई है, तो वहीं बुधवार को तो हद ही हो गई। बुधवार को एक ही दिन में राज्य के 2 जिलों सीवान और छपरा में 5 पुलों ने जल समाधि ले ली है। इनमें से सीवान जिले में छाड़ी नदी पर बने 2 पुल शामिल हैं। राज्य के सारण जिले में गंडकी नदी पर बने 2 नदी पुल भी नदी में जा गिरे। और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गिर रहे पुलों पर कहा कि 4 जुलाई यानी कि आज सुबह बिहार में एक पुल और गिरा। कल 3 जुलाई को ही अकेले 5 पुल गिरे। 18 जून से लेकर अभी तक 12 पुल ध्वस्त हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन उपलब्धियों पर एकदम खामोश और निरुत्तर है। सोच रहे हैं कि इस मंगलकारी भ्रष्टाचार को जंगल राज में कैसे परिवर्तित करें। पंद्रह दिनों में 12 पुल धड़ाम, एक दिन में 5 पुल टूटने का रिकॉर्ड। आखिर क्यों चढ़ रही पुलों की बलि? गिरते पुल जिम्मेदार कौन? बिहार में पुल ताश के पत्तों की तरह गिर रहे हैं। क्या नए, क्या पुराने, क्या निर्माणाधीन? एक एक कर बिहार में पुल जल समाधि ले रहे हैं। इन दिनों बिहार में ऐसा लग रहा है जैसे पुल पुलिया गिरने का मौसम चल रहा हो। गनीमत ये है कि कोई पुल पुलिया जैसे ही गिरने की कगार पर पहुंचता है, स्थानीय लोगों को इस बात की जानकारी हो ही जाती है और कोई बड़ा हादसा नहीं हो रहा। लगभग रोज बिहार में पुल एक एक करके जल समाधि ले रहे हैं और इसी कड़ी में बुधवार को तो हद ही हो गया जब राज्य के 2 जिलों सीवान और छपरा में एक ही दिन में 5 पुल ध्वस्त हो गए। एक तरफ जहां सीवान में 3 पुल ध्वस्त हो गए, तो वहीं छपरा में 2 पुलों ने जल समाधि ले ली। सीवान में पुल टूटने की पहली घटना महाराजगंज अनुमंडल के देवरिया गांव में घटी, जहां गंडक नदी पर बना पुल का एक पिलर धंस गया और पुल टूट गया। बताया ये भी जा रहा है कि ये पुल करीब 40 साल पुराना था। पुल टूटने की दूसरी घटना महाराजगंज प्रखंड के तेवता पंचायत में घटी। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये पुल 5 साल पहले ही बनाया गया था। पुल टूटने की तीसरी घटना भी महाराजगंज के धमी गांव में घटी है। वहीं छपरा जिले में भी पुल टूटने की पहली घटना हुई जब गंडक नदी पर स्थित जनता बाजार इलाके में पहला पुल टूटा। वहीं दूसरा पुल 1 किलोमीटर दूर टूटा है। ग्रामीणों ने बताया कि जो दूसरा पुल छपरा जिले में टूटा वो तकरीबन 100 साल पुराना था और अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था। बिहार में लगातार धराशायी हो रहे पुलों को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला। तेजस्वी ने सरकार से सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पूरे मामले पर चुप क्यों हैं और साथ ही साथ दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी कहीं नजर नहीं आ रहे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में 6 दलों वाली डबल इंजन सरकार के लिए ये विचित्र स्थिति है कि 15 दिन में हजारों करोड़ के पुल गिरने के बाद भी उन्हें विपक्ष को दोषी ठहराने के लिए कोई बहाना नहीं मिल रहा। बिहार में कहां-कहां गिरे पुल? बुधवार को सीवान और छपरा में 5 पुल पुलिया टूटे। पिछले 2 सप्ताह में अररिया, सीवान, मोतिहारी, किशनगंज, मधुबनी में 6 पुल पुलिया ध्वस्त हुए। 18 जून को बगरा नदी पर बन रहा पुल ध्वस्त हुआ। अररिया में बन रहे पुल की लागत 12 करोड़ थी। 22 जून को सीवान में गंडक नदी पर बना पुल गिर गया। 23 जून को मोतिहारी, पूर्वी चंपारण में बन रहा पुल ध्वस्त हो गया। पुल के निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का भी आरोप है। 27 जून को बिहार के किशनगंज में पुल ध्वस्त हुआ। 28 जून को मधुबनी में भी पुल गिरने की घटना सामने आई। 30 जून को भी किशनगंज में एक और पुल टूट गया। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर बिहार में पुल गिरने का सिलसिला लगातार क्यों जारी है? क्या वजह है कि बिहार में पुल टिक नहीं पा रहे? बीते 15 दिनों में बिहार में अब तक 12 छोटे बड़े
पुल गिर चुके हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका में पिछले 2 सालों में 2 बड़े पुलों और छोटे मझोले कई पुलों के निर्माणाधीन या बनने के फौरन बाद गिरने, ढहने और बहने की घटनाओं का जिक्र किया गया। इसके अलावा पुल सहित सरकारी निर्माण के रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए एक समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एक नीति और उसके परिपालन के लिए गाइडलाइन तैयार करने का आदेश देने की भी गुहार लगाई गई है। बिहार में बीते कई दिनों में एक के बाद एक पुल गिर रहे हैं। जनता करोड़ों के पुल ढहने की वजह से अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रही, जबकि राजनेता सत्ता में होने के बाद भी भटकाव की राह पर चल रहे हैं। और इस बीच आम जनता के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि इन पुलों के निर्माण में किस तरह की सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। सरकार निर्माण कार्यों की निगरानी क्यों नहीं करती? सवाल ये भी उठता है कि क्या ठेकेदारों और सरकारी अधिकारियों के बीच मिली भगत की वजह से ऐसा हो रहा है और इस वजह से न सिर्फ जनता की मेहनत का पैसा बर्बाद होता है बल्कि लोगों की सुरक्षा को भी खतरा होता है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।